वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया गेट को मूल रूप से क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। इंडिया गेट को मूल रूप से पहले इसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता था, वर्तमान में इंडिया गेट नाम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो किंग्स वे कहा जाता, तो वर्तमान में राजपथ नाम है इस स्थान का। और 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया है। तो जहाँ पर वर्तमान में इंडिया गेट है वहाँ पे पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उस स्थान को पहले लुटियन की दिल्ली या किंग्सवे राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया है, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल के होकर गुजरता था राजपथ। और आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 12 फरवरी 1931 को किस अंग्रेज वायसराय ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था? तो इसकी लॉर्ड इरविन। तो 12 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने वाइसरॉय ने इंडिया गेट का उद्घाटन शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर, इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? तो किसने इंडिया गेट को का निर्माण किया था, किस वास्तुकार ने किया था? तो इस क्वेश्चन सर इडविन ल्यूटियंस। तो सर इडविन ल्यूटियंस ने इंडिया गेट के वास्तुकार है, इनका इसका निर्माण करवाया था, किया था। और नई दिल्ली को भी ल्यूटियंस ने डिज़ाइन किया था, इसलिए ल्यूटियंस की दिल्ली भी क्या कहा जाता है, नई दिल्ली को। और इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? तो सर एडविन्स लैंडसियर ल्यूटियंस। इनका नाम आपको याद रखना है, वेरी वेरी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ल्यूटियंस राष्ट्रपति भवन के भी वास्तुकार थे, जैसे कि राष्ट्रपति भवन जिसे पहले वाइसरॉय हाउस कहा जाता था, उसका नक्शा सर हर्बर्ट बेकर ने बनाया था और उसके वास्तुकार जैसे कि ल्यूटियंस थे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया गेट का निर्माण किसकी प्रेरणा से किया है? तो किसके तर्ज पर इंडिया गेट का निर्माण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी पेरिस फ्रांस के आर्क डी ट्रायम्फ। तो पेरिस फ्रांस में स्थित आर्क डी ट्रायम्फ की तर्ज पर इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। तो पेरिस फ्रांस में स्थित आर्क डी ट्रायम्फ, इसका नाम आपको याद रखना है, इसके जैसा ही है इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया गेट की ऊंचाई क्या है, कितनी है? तो इस क्वेश्चन का 42 मीटर है इंडिया गेट की ऊंचाई। दिल्ली में स्थित अन्य स्मारक जैसे कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, और जैसे कि लोटस टेम्पल की हाइट 34 मीटर है। और जैसे कि यहाँ पे इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, उसकी हाइट 26 मीटर है और ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया गेट की दीवारों को खासकर लाल और पीले पत्थरों से बनाया गया है। तो इंडिया गेट की संरचना लाल और पीले पत्थरों, बलुआ पत्थरों की है, जिन्हें खासकर कहाँ से लाया गया था? तो इस क्वेश्चन राजस्थान के भरतपुर से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया गेट भारतीय ब्रिटिश आर्मी के किन सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है? तो इसकी प्रथम विश्व युद्ध एवं तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर, इंडिया गेट पर किस दिन परेड का आयोजन किया जाता है? इंडिया गेट पर किस दिन परेड का आयोजन किया जाता है? किसी गणतंत्र दिवस। तो इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस के शुभ दिवस पर भव्य परेड का आयोजन किया जाए और झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अमर जवान ज्योति स्मारक पर कौन सी राइफल है? तो इसकी से L1A1 स्व लोडिंग राइफल है। तो अमर जवान ज्योति स्मारक पर यहाँ पे 4 ज्योतियाँ, इसमें एक ज्योति निरंतर प्रज्वलित है,
1972 से। और जैसे कि अमर जवान ज्योति स्मारक, तो ये इसके यहाँ पे L1A1 स्व लोडिंग सेल्फ लोडिंग राइफल है और इसके साथ एक सैनिक का हेलमेट भी है वहाँ पे। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे ही है। क्वेश्चन नंबर 11, अमर जवान ज्योति किससे जलती रहती है? तो इसकी CNG गैस से। तो यहाँ पे पाइपलाइन द्वारा CNG की गैस की पूर्ति होती है। तो अमर जवान ज्योति CNG गैस से जलती रहती है। 1971 से 2006 तक LPG से जलाया जाता था और अब CNG गैस से जलाया जाता है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति में 4 ज्योति है। इसमें एक ज्योति निरंतर रूप से प्रज्वलित है 1972 से, और बाकी की 3 ज्योतियों को जैसे कि शहीद दिवस या गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन पर प्रज्वलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अमर जवान ज्योति का उद्घाटन भारत के किस प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसके इंदिरा गांधी ने किया था 1972 में अमर जवान ज्योति का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया गेट के सामने बनी छतरी में किसकी मूर्ति स्थापित थी? किंग जॉर्ज पंचम। तो इंडिया गेट के सामने बनी छतरी में स्वतंत्रता से 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले किंग जॉर्ज पंचम की भव्य मूर्ति स्थापित थी। बाद में इसे वहां से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया गेट के सामने स्थापित किंग जॉर्ज पंचम की भव्य मूर्ति को भारत सरकार द्वारा कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसकी कोरोनेशन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट से हटाकर। इंडिया गेट के सामने ही थी। क्वेश्चन नंबर 15, किसके सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई है? तो इसकी साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय शहीद होने वाले तमाम भारतीय सैनिकों के सम्मान में 1971 में तो ये अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई है। वहाँ पे 1972 से जो निरंतर ज्योति प्रज्वलित है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट की आधारशिला किसने रखी थी? 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट की आधारशिला किसने रखी थी? यहाँ पे आधारशिला है, नींव। तो इसके ड्यूक ऑफ कनॉट, तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की आधारशिला रखी थी और 1921 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसको 1931 में संपन्न हुआ। 10 साल लगे थे इंडिया गेट के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित कितने सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण है? तो इसके से 13,218 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर उत्कीर्ण है और कहीं पे 13,300 भी दिख रहा है, कहीं पे 95,300 भी दिख रहा है, अलग अलग उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया गेट कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? तो इसके इंडिया गेट का षटभुजीय क्षेत्र 3,06,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड किस स्थान से शुरू होकर इंडिया गेट से होकर हुए लाल किले तक पहुंचती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है, निकलने वाली परेड कहाँ से शुरू होती है होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है? तो इसकी राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। तो ये 8 किलोमीटर लंबी परेड होती है, जो जैसे कि ये राष्ट्रपति भवन से होकर जैसे कि इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। तो 8 किलोमीटर की परेड होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे कंफ्यूजन, तो गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का 26 मीटर है, 85 फीट है इसकी ऊंचाई, मुंबई महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई। और इंडिया गेट के पास में ही राष्ट्रीय समर स्मारक है ये, और या इसको युद्ध स्मारक का, जो भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे अभी 2019 में इसका शुभारंभ किया गया है, तो इसके वास्तुकार कौन है? तो योगेश चंद्र हासन है, इनका नाम आपको याद रखना है। और मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या आपको पता होना चाहिए? जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है।
हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।